फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने मेंस्ट्रुएशन बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर पर आपको वर्ग पढ़ाया जा चुका है, घन पढ़ाया जा चुका है, घनाभ पढ़ाया जा चुका है, बेलन, शंख और गोला और अर्धगोला, यानी कि कम्प्लीटली हो रहा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का ही एक पार्ट होता है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए थोड़ी सी आज डिस्कस करते हैं वृत्त के बारे में। ये मान लिया हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ये ऊपर ऊपर जो है इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। ये वृत्त से यहाँ तक, ये जो मैं डैश कर रहा हूँ, ये मान लिया वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन इसको इधर फिर से परिधि पे मिला दूंगा तो जो पूरी जो हो जाएगी, इसको हम डायगोनल बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, यानी कि व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास, ठीक है। इसी से संबंधित आपका आता है एक, ये वृत्त है, इसमें हमने ये एक जीवा डाल दी। क्या डाल दी, ये जीवा। तो इससे क्या हुआ, ये वृत्त दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो ये भाग और एक ये वाला भाग पूरा। तो ये वाला जो भाग है इसे हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। इस वाले को हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ये क्या है, ये वृत्तखंड लघु है, ये ऊपर वाला दीर्घ है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग है, यानी कि हम इस सब की इसके ऊपर यार गड़बड़ हो जाएगा वरना तुम। ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हो, ये वाला क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल है दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो नीचे वाला है, ये वाला पूरा, ठीक, ये पूरा वृत्त है जो है वो लघु वृत्तखंड है, ठीक है। वृत्त में आपको पता है कि कितने खंड होते हैं, तो कितने चतुर्थांश होते हैं, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं, 4 चतुर्थांश। क्या होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 चतुर्थांश होते हैं। सर कैसे दिखाइए, हमने कहा ऐसे। तो 1 2 3 4, ये 4 जो हैं ये 4 चतुर्थांश हैं। क्या है, 4 चतुर्थांश हैं, ठीक है। अब इसी से मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर कोई वृत्त बना है और वृत्त के केंद्र से कोई एक चाप लगाई जाती है, ये चाप लग गई, तो ये जो टोटल, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये वाला टोटल भाग, ये यहाँ तक, ये पूरा, यानी कि ये अगर मैं इस तरीके से निकाल लूँ वृत्त से बाहर, तो ये पूरा जो एरिया है, ये इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। क्या है ये है आपका त्रिज्याखंड, ठीक। ये है आपका त्रिज्याखंड, यानी ये जो चीजें हैं करके ये है आपका त्रिज्याखंड। अच्छा, ये एक मैं वृत्त बना रहा हूँ, समझते रहना। ये वृत्त का केंद्र है और मैंने इसको ऐसे काट दिया और ऐसे मैंने ये कर दिया। दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये वाली जो होती हैं ये वृत्त की हमेशा रेडियस ही होती है, यानी कि त्रिज्या ही होती है। क्या होती है, त्रिज्या, इसीलिए इसको त्रिज्याखंड बोला जाता है। अच्छा, इनके बीच में कोई ना कोई थीटा कोण बनेगा, ठीक है, और ये दोनों त्रिज्याएं हैं। ये आपका लघु वृत्त है। इसका आपसे पूछेगा ऐसे करके कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, त्रिज्याखंड में से आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आपका लघु वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए फिर कुछ अब सूत्र में आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ बेहतरीन समझ में आए। क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो मैं कहूँगा ये आप लिखोगे व्यास बटे 2, ठीक।
ठीक। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये सर क्या होगी, ये होगी 2 पाई r। मैं कहूँगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक। अच्छा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो इसमें हम लगाएंगे ये यही काम आएगा। फार्मूला क्या होता है कि इसका फार्मूला होता है 1/2 संगत भुजाओं का योग, सॉरी गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, आपके काम आने वाला है। जो ये मैंने बताया है ये बहुत ही बेहतरीन सूत्र हैं, आप लिख लीजिए, आपको अभी काम देने वाला है। जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही आपको अभी काम देगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी सारे सूत्र काम देंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको काम आएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको एक आता है वलय करके, यानी अंगूठी करके कहेगा। ठीक है, क्या कहेगा? अंगूठी करके। देखो, ठीक, तो ये वाली जो त्रिज्या होगी ये r होगी। ये त्रिज्या मैं कैपिटल R ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बड़ी होगी। तो अगर वलय का क्षेत्रफल निकालना हो, ये वाला है ना, तो आप यही तो कहोगे कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा दो, ये वाला बच जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल जो होता है, वलय का क्षेत्रफल, वलय का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पाई, और क्या होता है? r स्क्वायर होता है। किसका? वृत्त का। तो मैं ये कह दूं कि कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, तो इसको फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r प्लस r और r माइनस r। ठीक, ये इस तरीके से भी सूत्र लिखा जा सकता है, या ये माइनस वाला सूत्र यहाँ माइनस कर लो और यहाँ प्लस कर लो। ठीक, तब भी ये चीज़ें लिखे कि एक बार इनका घटाना और एक बार जोड़ना, गुणा कर देना, पाई से आंसर आ जाएगा। तो ये बेहतरीन आपको सूत्र में बता रहा हूँ, जिससे कि अभी आने वाले समय में मैं आपको कंप्लीटली करवाऊँगा क्या? मेंसुरेशन, यानी कि क्या कराने वाला हूँ आपको? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए फिर कुछ बातें करते हैं आपसे और कुछ सवाल भी रखते हैं आपके सामने। ठीक, व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि दो वृत्त हैं, ठीक है, यानी कि दो वृत्त हैं और इनसे एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है, इनको वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ करके। तो जो पहला वृत्त है मैं उसको कह दूं कि R1, जिसका व्यास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है? व्यास है। तो इसकी जो R1 की त्रिज्या हो जाएगी वो 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। R2 कह दूं तो इसका है व्यास 48, तो इसका जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इनके वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग से ये बना है, तो इसका व्यास आपको निकालना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो तो होता है पाई r स्क्वायर। तो हाँ सर, होता है। तो ये पहले वाले वृत्त का हो गया और ये मैं कह रहा हूँ दूसरे वाले का हो गया। ठीक, तो बने वृत्त का यहाँ पास हो जाएगा, बने वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। ठीक सर, तो ये पाई हो गया। ठीक है सर, r कितना है? छोटी वाली का है 10। ठीक है, छोटी वाली का है 10, तो आप 10 × 10 लिख लो। ठीक है, इसका कितना है? 24, पाई लिख लो, 24 × 24। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। तो ये आ जाएगा 100 पाई
ठीक है। 24 गुना 24 होता है 576, ये पाई हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 676 पाई। और ये किसके क्षेत्रफल के बराबर है? बड़े वृत्त के। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के अगर बराबर है तो मैं ये क्या कह दूं कि पाई आर स्क्वायर बराबर ये भी तो है पाई। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा रूट 676 और ये होता है 26। कितना होता है? रूट 26 का। अगर 26 त्रिज्या आ गई बड़े वृत्त की, तो बड़े वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? बड़े वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा भाई साहब? 26 गुणे 2 बराबर 52 सेंटीमीटर। यानी वो बड़ा जो बनेगा वो के जो बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये जो नया बना है, ठीक है, बने वृत्त का क्षेत्रफल कौन होगा? ये निकल आया बने वृत्त का क्षेत्रफल। और ये भी क्या है? ये बने वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वृत्त के बराबर इस वाले के है। तो मैंने फिर से सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल कर दिया, पाई से पाई काट दिया, आर का मान आ गया 26 और बड़े वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 26 दूना 52। ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप मॉडर्न कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डेली क्लास शाम 7 बजे होती है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।